लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लॉर्ड वेविंग रोल से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आने वाले ग्रेट सेट टूर्नामेंट में तुम भी लूशियन के साथ पार्टिसिपेट करो। तब रोली कहती है कि लॉर्ड वेविंग मैं तो खुद चाहती हूँ इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, लेकिन मुझे मेरे ग्रैंडपा का नोटिस मिल चुका है, वो आज या कल किसी न किसी को भेज देंगे मुझे लाने के लिए। जिस पर लॉर्ड वेविंग कहते हैं कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। काफी गर्मा गर्मी बहस होने के बाद फाइनली मैंने तुम्हारे ग्रैंडपा को मना ही लिया। तभी सुनी रोली बहुत ही खुश होती हुई कहती है कि क्या सच में? जिस पर लॉर्ड वेविंग कहते हैं कि हाँ थोड़ा मुश्किल जरूर था, लेकिन फाइनली टूर्नामेंट के खत्म होने तक वो तुम्हें यहीं पे रखने के लिए मान गए। तब ये सुनी रोली बहुत ही खुश होते हुए थैंक यू सो मच लॉर्ड वेविंग कहती है। जिस पर अब लॉर्ड वेविंग कहते हैं कि रोली ये तुम भी जानती हो कि अगर इस कंपटीशन में जीतना है तो इसमें तुम्हारे लूशियन की भागीदारी सबसे ज्यादा होगी। बाकी डिसाइबल 4 मेजर सेक्टरों के डिसाइबल सामने बहुत ही वीक पड़ जाएंगे, इसीलिए तुम दोनों को इस कंपटीशन में सबसे ज्यादा जोर दिखाना होगा। तब रोली कह रही कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सारी बातों को समझ गई। जिस पर लॉर्ड वेविंग कह रही हाँ एक और बात, इस ग्रेट सेट टूर्नामेंट में तुम्हें कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो तुम्हारे क्लैन के दुश्मन है। उन्होंने जानबूझकर अपने डिसाइबल्स को 4 मेजर सेक्टरों में भेजा है ताकि तुम्हें वो लोग इस कंपटीशन में टारगेट कर सके। तब रोली भी यस कहते हुए सारी बातों को बहुत ही गौर से सुनती है। जिस पर लॉर्ड वेविंग अब रोली के लिखे हुए लेटर को उसे वापस करते हुए कहते हैं कि ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी हमारे पास 1 महीना और है। तब रोली भी यस कहती है। जिस पर लॉर्ड वेविंग अब जाते हुए कहते हैं कि खैर मेरा काम खत्म हुआ, अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना कहते लॉर्ड वेविंग यहाँ से चले जाते हैं। तब थोड़ी देर में आवाज देते हुए लूशियन यहाँ पे आ जाता है और आते ही रोली को हक करते हुए कहता है कि हम लोग जीत गए। जिस पर अब जैसे लूशियन रोली के हाथ में इस लेटर को देखता है तो थोड़ा शौक होते हुए पूछता है कि ये क्या है। तब रोली तुरंत इस लेटर को छिपाते हुए कहती है कि ये दरअसल मेरे क्लैन से आया है। जिसे सुनते ही लूशियन अब बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि कहीं तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हें लेने तो नहीं आ रहे। और ये कहकर लूशियन अब बहुत ही फनी तरीके से रोना शुरू कर देता है। तब रोली कहती है अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने कहा कि मैं ग्रेट सेट टूर्नामेंट के खत्म होने तक यहाँ पे रह सकती हूँ। जिसे सुनकर लूशियन बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि ये हुई ना बात, वाकई में तुम्हारे ग्रैंडपा कम से कम 500 से 1000 साल तो जरूर जिएंगे। और अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीन ने गार्डियन सेक्टर टॉप 6 डिसाइबल्स को बुलाया था। यहाँ पर डीन इन्हें समझाते हुए कहते हैं कि किसी भी हालत में हमें ये कंपटीशन जीतना है, इसीलिए इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से पहले मैंने तुम लोगों के लिए हार्ड ट्रेनिंग रखा है ताकि तुम लोग बाकी डिसाइबल्स सामने बिल्कुल भी वीक ना पड़ो। इस कंपटीशन में किसी को मारना या फिर किसी से मरना बिल्कुल अलाउड है, इसीलिए अगर आप में से किसी को डर लग रहा है तो फिर पीछे हट सकते हैं। तब डीन ये बातें सुनने के बावजूद भी कोई भी पीछे हटने के लिए राजी नहीं होता है, बल्कि ये लोग तो इस कंपटीशन के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। जिस पर डीन कहते हैं बहुत कुछ, चलो अब सब लोग मेरे पीछे आओ, तुम लोग की ट्रेनिंग एक खास प्लेस में होने वाली है। तब इतना सुनते सारे डिसाइबल यस कहते हुए डीन के पीछे जाने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे लॉर्ड वेविंग आते हुए लूशियन का पाँव पकड़ लेते हैं। तब इन्हें देखकर लूशियन कहता है कि लॉर्ड वेविंग आखिर आपने मेरे पाँव को क्यों पकड़ा है, मुझे जान दीजिए, मुझे उन लोगों के साथ ट्रेनिंग करनी है। जिस पर लॉर्ड वेविंग कहता है कि तुम उन लोगों के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे। तब इतना सुनते लूशियन पसीना पसीना होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर आज ये बिना किसी मतलब के मुझे ट्रेनिंग करवाने के लिए कैसे मान गए। और फिर लूशियन बहुत ही फनी तरीके से यहाँ से भागने की कोशिश करते हुए कहता है कि नहीं मुझे आपसे ट्रेनिंग नहीं करनी है। जिस पर लॉर्ड वेविंग अपने पोर्टल को ओपन करते हुए कहता है कि बकवास बंद करो, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा बल्कि तुम्हें बता रहा हूँ। तब लूशियन बहुत ही फनी तरीके से रोते हुए कहता है कि प्लीज जाने दीजिए, पक्का इस बार भी आपके दिमाग में कोई ना कोई खुराफात चल ही रहा होगा। जिस पर आप सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि लॉर्ड वेविंग लूशियन को लेके वापस से ठंडर प्लेस में पहुंच गए होते हैं। तब इस ठंडर सी को देखते हुए लूशियन कहता है कि लॉर्ड वेविंग आखिर ये सी पहले से ज्यादा डेंजरस क्यों लग रहा है। जिस पर लॉर्ड वेविंग कहता है कि ऑब्वियस सी बात है कि मेरा ठंडर स्पिरिट क्रिएचर बेटा पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा। तब लूशियन कहता है कि क्या वो गुस्से में है। जिस पर लॉर्ड वेविंग कहता है कि बिल्कुल तुमने उसकी सबसे प्यारी चीज चुरा ली, आखिर वो अब गुस्सा क्यों ना हो। तब लूशियन कहता है कि कुछ तो शर्म कीजिए, वो आप ही ने मुझे चुराने के लिए कहा था। जिस पर लॉर्ड वेविंग कहता है कि खैर इन सारी बातों को छोड़ो, तुम्हें यहाँ पे लाने का मेन पर्पज ये है कि तुम्हें मेरे इस बेटे से अपनी बॉडी में 4 बार ब्लैक और थंडर के पावरफुल झटके को बरसवाना है। तब ये सुन के लूशियन कहता है कि क्या आपका ये बेटा पहले से ही मुझसे नाराज है और अब अगर मैं इसके सामने गया तो फिर ये मुझे अपने एक ही झटके में खत्म कर देगा। लेकिन फिर लूशियन कहता है कि वेट ए सेकेंड, मैं भी तो पिछली बार की तरह अपने इस ब्लैक और थंडर से अपने ब्रीथ को छिपा सकता हूँ, वो फिर मुझे नोटिस नहीं कर पाएगा। जिस पर लॉर्ड वेविंग चुटकी बजा के लूशियन इस पावर को सील करते हुए कहते हैं कि इस बार तुम इस पावर का यूज नहीं कर सकते। तब इतना सुनते ही लूशियन अपने मन में कहता है कि हो गया, आज मेरा काम तमाम हो गया। जिस पर अब लॉर्ड वेविंग कहते हैं कि तुम्हें मेरे बेटे के खिलाफ कोई पावर यूज नहीं करनी है, वो तुम्हें जितने झटके देगा उन सारे झटके को तुम्हें बस अपने बॉडी में सहना है। तब इतना सुनते ही लूशियन बहुत ही टेंशन में आते हुए कहता है कि प्लीज आखिरी बार मुझे रोली से मिलने दीजिए। जिससे सुनते लॉर्ड वेविंग लूशियन ने सर पे एक पंच मारते हुए कहता है कि गधे इस तरह से नाटक करना बंद करो, ये तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। तब लूशियन कहता है कि लेकिन ये मुझे ट्रेनिंग से ज्यादा खुद खुशी क्यों लग रही है।
जिस पर लॉर्ड वेविंग अब एक स्क्रोल निकालते हुए कहता है कि देखो ये ठंडर शेयर टेक्निक है, तुम्हें झटके खाते हुए इसी टेक्निक को कल्टीवेट करना है। तब लूशियन इस टेक्निक को देखते हुए कहता है कि क्या ये टेक्निक रेयर है, जिस पर लॉर्ड वेविंग कहता है कि ये एक डिवाइन टेक्निक है जिसे खुद थंडर गॉड थॉर यूज किया करते थे। तब इतना सुनते लूशियन बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि क्या आप मुझे इतनी रेयर टेक्निक दे रहे हैं, जिस पर लॉर्ड वेविंग कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द पावरफुल बन जाओ। तब लूशियन कहता है थैंक यू सो मच, मैं आपको कितना मतलब ही समझता था। जिस पर लॉर्ड वेविंग अपने मन में कहता है कि बच्चों बस तुम इस कंपटीशन के हार के तो आओ, उसके बाद ही मैं बताऊंगा कि मैं कितना मतलबी हूँ। और फिर लॉर्ड वेविंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम रोलिक्स सब प्रैक्टिस नहीं कर पाई, इसलिए तुम्हें थोड़ा बुरा लग रहा है, इसलिए मैं इस मामले में कोशिश कर सकता हूँ। तब लूशियन कहता है थैंक यू सो मच, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप रोली को भी लेके यहीं पे आ रहे हैं। जिस पर लॉर्ड वेविंग कहता है कि बकवास बंद करो, मैंने ऐसा कब कहा। तब लूशियन कहता है कि लेकिन आपने तो कहा कि आप कुछ कर सकते हैं। जिस पर लॉर्ड वेविंग अब चुटकी बजाते हुए रोली में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तब इतना देखते ही लूशियन किसी लाश की तरह करते हुए कहता है कि हे राम, ये दिन देखने से पहले ये धरती फट क्यों नहीं गई, पता नहीं मेरी आंखें इस भयानक नजारे को कब भुला पाएगी। जिस पर लॉर्ड वेविंग कहता है कि क्या तुम्हें पसंद नहीं आया। और इतना कहते ही लॉर्ड वेविंग अब एल्डर लिंक्स में ट्रांसफॉर्म होते हुए कहते हैं कि अब बताओ तुम इसके बारे में क्या कहोगे। तब लूशियन कहता है कि लॉर्ड वेविंग बस कीजिए, अब मेरी आंखें मेरी बॉडी से निकल के भाग जाएंगी। जिस पर लॉर्ड वेविंग कहता है कि वेट मिनट, मैंने पूरे बॉडी को चेंज नहीं किया ना, शायद इसलिए अजीब लग रहा है। तब लूशियन कहता है कि नहीं कुछ भी मत कीजिए, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। और इतना कहते ही लूशियन अब सीधे पानी में कूद जाता है। जिस पर लॉर्ड वेविंग कहता है कि इस बादशाह को मेरी कदर ही नहीं है, मेरे इतने बड़े सेक्रीफाइस के लिए इसने एक थैंक यू भी नहीं कहा। और अब इस ठंडर सी में एंटर करते लूशियन सामने सीधे ठंडर स्पिरिट आ जाता है, जो लूशियन को देखते ही कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने फिर से मुंह उठा के चले आए। तब लूशियन कहता है ब्रदर ठंडर स्पिरिट तुम कैसे हो, मैं तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था। जिस पर ये ठंडर स्पिरिट कहता है कि बादशाह तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्रदर बुलाने की। और इतना कहते ही ठंडर स्पिरिट लूशियन के ऊपर अपने 14 ठंडर्स को बरसाना शुरू कर देता है। तब पहले झटके पड़ते ही लूशियन सीधे पानी से बाहर निकलते हुए बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। जिस पर ठंडर स्पिरिट अब और भी गुस्से में आते हुए अपने अलग अलग फॉर्म से लूशियन को खत्म करने के लिए चला आता है, लेकिन तभी लॉर्ड वेविंग अपनी पाव से यूज करते हुए इसे फ्रीज कर देते हैं। और फिर लूशियन से पूछते कि बताओ कैसा था। तब लूशियन भी अब स्माइल करते हुए कहता है कि बहुत बढ़िया, मुझे ये और चाहिए। तब इतना कहते ही लूशियन दोबारा से सी में कूद जाता है। जिस पर लॉर्ड वेविंग कहता है कि लड़का तो कभी कभी मुझे भी सरप्राइज कर देता है, कोई शक नहीं कि वाकई में गॉडेस का बेटा है। और अब सीन चेंज होता है और हम एक दूसरे प्लेस को देखते हैं जहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। इसी प्लेस पे डेन ने लोग फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर होने के लिए भेजा था। तब ताइचन अब सीधे बैठते हुए कहता है कि आखिर किस टाइप की ट्रेनिंग है, मुझसे अब एक भी कदम और नहीं चला जाएगा। बॉडी के एक एक पार्ट एक एक पुर्जे में ठंड पहुंच चुकी है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।